हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग स्टैटिक जीके से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। फ्रेंड्स आज की क्लास हमारा संपूर्ण जो है लूसेंट बुक पर आधारित होगा, क्योंकि लूसेंट बुक से पिछले एग्जाम में कई सारे सवाल रिपीट भी हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी लगातार क्रम से पूछे भी जा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस क्लास से भी आपको 2 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में जाने से पहले फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है हमारा, भारत के किस राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना है, विशाखापत्तनम बंदरगाह जो स्थित है कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम से रिलेटेड एक सवाल और ध्यान रखना है, भारत का 18वां रेलवे जोन है विशाखापत्तनम। ध्यान रखना है, भारत का 18वां रेलवे जोन है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा 5। पांचों देशों के नाम जान जाते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। रूस है, फ्रांस है, चीन है, अमेरिका है और इंग्लैंड है। ध्यान रखना है कौन कौन से हैं? फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका और इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है? जो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा शहर जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। इनके अलावा अन्य 2 शहरों की अगर बात करें फ्रेंड्स तो ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो शहर जो है ये पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? तो आंसर हो जाएंगे फिरदौसी की कृति है। शाहनामा किसकी कृति है? आंसर हो जाएगा फिरदौसी की। इससे रिलेटेड एक सवाल और ध्यान रखना है, अकबरनामा के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो अबुल फजल। ध्यान रखना है, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखना है फ्रेंड्स, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। अकबर से रिलेटेड खास सवाल फ्रेंड्स जो पिछले एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान रखना है, जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? तो आंसर हो जाएंगे 1564 ईस्वी में। जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? तो 1564 ईस्वी में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं? तो आंसर हो जाएंगे सिख धर्म के लोग। ध्यान रखना है, किस धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग। इसी त्यौहार से रिलेटेड फ्रेंड्स जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जलियांवाला हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ था, इसी से रिलेटेड है। बैसाखी त्यौहार जो है सिख धर्म के लोग मनाते हैं और पंजाब में घटित हुई थी। सिख धर्म के प्रथम गुरु की अगर बात करें फ्रेंड्स तो सिख धर्म के प्रथम गुरु हो जाएंगे गुरु नानक, जो सिख धर्म के प्रथम गुरु बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? अनुच्छेद 370 जो है ये भारत के किस राज्य में लागू है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब गठन हुआ था? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब गठन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है फ्रेंड्स? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की अगर मोहना की बात करें फ्रेंड्स तो गोदावरी नदी का मोहना हो जाएंगे बंगाल की खाड़ी। ध्यान रखना है, गोदावरी नदी का मोहना हो जाएंगे बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है? तो आंसर है सतलज नदी पर। किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है? तो सतलज नदी पर। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स सतलज नदी से रिलेटेड की सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सतलज नदी जो है भारत में तो स्थित है, परंतु इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील में स्थित है और तिब्बत जो है तिब्बत का पठार जो है ये चीन देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है? किस दिन शिक्षक दिवस रूप के मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये फ्रेंड्स खास सवाल की शिक्षक दिवस तो अक्सर विद्यार्थी जानते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल हटके अगर सवाल पूछे कि शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, तो ये भी सवाल आपको ध्यान रखना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, आंसर हो जाएगा यमुना नदी। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है? तो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स यमुना नदी। यमुना नदी से रिलेटेड सवाल ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि यमुना नदी गंगा के समांतर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। सवाल इस तरह भी पूछे गए फ्रेंड्स कि गंगा के समानांतर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएंगे यमुना नदी। ध्यान रखना है, गंगा के समांतर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो आंसर हो जाएंगे शहतूत की पत्ती। शहतूत की पत्ती जो है फ्रेंड्स ये रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। रेशम कीड़े से रिलेटेड फ्रेंड्स एक सवाल भी पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड की रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो आंसर हो जाएंगे आपके सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे फ्रेंड्स ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, जबकि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो बने थे फ्रेंड्स वो थे माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो बने थे माउंटबेटन। फर्क इतना है फ्रेंड्स कि सी राजगोपालाचारी भारतीय हैं जबकि माउंटबेटन विदेशी अंग्रेजी हुकूमतों का में से एक अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है आत्मरंग पांडुरंग ने। ध्यान रखना है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मरंग पांडुरंग ने। इसी से रिलेटेड एक और समाज से सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स की आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके आंसर हो जाएंगे दयानंद सरस्वती जी ने की थी।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती हैं? तो आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु की हवाएं जो है मानसून हवाएं कहलाती हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कौन सी हवाएं जो है मानसून हवाएं कहलाती है? तो वर्षा ऋतु की हवाएं जो है मानसून हवाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो इसका आंसर है बेन किंग्सले। बेन किंग्सले जो थे ये गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे। गांधी जी से रिलेटेड फ्रेंड्स एक सवाल है कि गांधी जी को गोली किसने मारी थी? तो आंसर है नाथूराम गोडसे ने मारी थी। गांधी जी को गोली किसने मारी थी फ्रेंड्स? तो नाथूराम गोडसे ने मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है, सॉरी फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो सासाराम में स्थित है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन के पीछे हमने एक क्वेश्चन को और क्लूड किया है ताकि आपको एक ही क्वेश्चन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाए, ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट गीत भी है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा प्रदीप के द्वारा लिखी गई है। और एक सवाल ध्यान रखना फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय गीत है, जबकि ये मेरे वतन के लोगों ये देशभक्ति गीत है। ध्यान रखना क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके कारण वायुदाब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व के कारण। वायुमंडल का जो दाबाव है ये किसके कारण होता है फ्रेंड्स? तो घनत्व के कारण। अगर घनत्व से रिलेटेड सवाल पूछे फ्रेंड्स कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर हो जाएंगे द्रव्यमान प्रति आयतन। घनत्व के सूत्र होते हैं फ्रेंड्स द्रव्यमान प्रति आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स की वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो आंसर हो जाएंगे बैरोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? अगर पूछे कि वायुमंडलीय दाब की खोज किसने की थी? तो इटोर सेली ने की थी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दाब की खोज किसने की थी? तो इटोर सेली ने की थी। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस के साइबेरिया दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण। किसके कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें फ्रेंड्स, रूस से रिलेटेड रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर है बोल्गा नदी। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोल्गा नदी। जबकि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरीफ फसल की कटाई काटी जाती है। खरीफ फसल कब काटी जाती है? तो आंसर हो जाएंगे नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ फसल कब काटी जाती है फ्रेंड्स? तो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। खरीफ फसल से रिलेटेड कुछ सवाल देख रहे थे फ्रेंड्स की खरीफ फसल के उदाहरण क्या क्या है? तो आंसर हो जाएंगे ज्वार हो जाएंगे, बाजरा हो जाएंगे, मूंगफली हो जाएंगे, गन्ना हो जाएंगे, धान हो जाएंगे। ये जो है खरीफ फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ कोयना बांध स्थित है? यानी कि कोयना बांध कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कोयना बांध परियोजना की अगर बात करें फ्रेंड्स की कोयना बांध परियोजना किस नदी पर बना है? तो ध्यान रखना कोयना नदी पर ही अवस्थित है। ध्यान रखना है कोयना बांध परियोजना कोयना नदी पर ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके किसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इन क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, किसके किसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगर पूछे फ्रेंड्स कि पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ध्यान रखना है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ध्यान रखना है कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो एओ ह्यूम। एओ ह्यूम से रिलेटेड खास सवाल पूछते हैं कि एओ ह्यूम के पूरा नाम की अगर बात करें फ्रेंड्स तो ध्यान रखना एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि एओ ह्यूम के फुल फॉर्म क्या है? तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ खैबर दर्रा स्थित है? यानी कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? इसके राइट आंसर हो जाएंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है खैबर दर्रा। अगर बात करें फ्रेंड्स की भारत और पाकिस्तान के बीच अलग करने वाली रेखा कौन सी है फ्रेंड्स? तो सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा डूरंड रेखा। ध्यान रखना है भारत और पाकिस्तान को सॉरी फ्रेंड्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो आंसर हो जाएंगे डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया गया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ध्यान रखना है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व युद्ध से रिलेटेड घटना है कि किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया गया था? तो आंसर हो जाएंगे 1945 में। ध्यान रखना है फ्रेंड्स की परमाणु बम से रिलेटेड की जो बम गिराए गए थे उनमें से दो नाम जो थे परमाणु बम का, दो नाम थे लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बॉय और फैटमैन नाम की 2 बम गिराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कब पलासी युद्ध लड़ा गया था? यानी कि फ्रेंड्स पलासी युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में। और किन के बीच अगर लड़ा गया था फ्रेंड्स पलासी का युद्ध? तो आपका आंसर है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। पलासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो
सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? काफ़ी इजी सवाल है फ्रेंड्स, लेकिन इजी होने के बावजूद भी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो आंसर हो जाएंगे आपके कमल। एक सवाल ध्यान रखना फ्रेंड्स कि कमल से रिलेटेड कि कमल को कब अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ध्यान रखना है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कब अपनाया गया था? तो 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाड़ी धनराज पिल्लै कौन से खेल से संबंधित है? खिलाड़ी से रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स की खिलाड़ी धनराज पिल्लै कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? जिसका आंसर हो जाएगा 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो आंसर हो जाएगा 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों के नाम एक बार जान लेते हैं फ्रेंड्स की ग्रह कौन कौन से हैं। शुक्र ग्रह हो जाएंगे, मंगल ग्रह हो जाएंगे, शनि ग्रह हो जाएंगे, पृथ्वी हो जाएंगे, बृहस्पति हो जाएंगे, अरुण हो जाएंगे और वरुण हो जाएंगे। ध्यान रखना है कौन कौन से हैं, शुक्र, मंगल, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स भारत में कहाँ स्थित है? जिसका आंसर है वाराणसी में। ध्यान रखना है, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स भारत में कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो वाराणसी में अवस्थित है। वाराणसी से रिलेटेड एक सवाल पूछते हैं फ्रेंड्स कि वाराणसी शहर जो है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऐसे तो सवाल पूछे जाते हैं अन्य शहरों से रिलेटेड और किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो हमने एक क्वेश्चन को भी शामिल किया है फ्रेंड्स की वाराणसी शहर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? जिसके राइट आंसर हो जाएंगे गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया था? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया था? तो 1964 ईस्वी में। गोवा से रिलेटेड 2 ही सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स की गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया था? तो 1964 ईस्वी में। जबकि दूसरा सवाल पूछे जाते हैं कि गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स 1987 में। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये 2 सवाल गोवा से रिलेटेड की गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 में और पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मणिपुर की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल में। मणिपुर की राजधानी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो इम्फाल में। एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? भारत में जो चोल प्रशासन ने अपना शासन किया था फ्रेंड्स उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्वायत्तता, यानी ग्रामीण सभ्यता पर आधारित थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण सभ्यता। चोल शासन की अगर बात करें फ्रेंड्स की भारत में चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। भारत में चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी भारत अपने आप में किसी धर्म को प्राथमिकता देता नहीं है और ना ही किसी भी धर्म को निज दृष्टि से देखता है, यानी कि किसी धर्म से उसका ताल्लुक नहीं है, इसलिए कहा जाता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसी का तात्पर्य हो गया कि राष्ट्र जिस स्तर पर किसी धर्म का नहीं है। धर्मनिरपेक्ष से रिलेटेड एक सवाल फ्रेंड्स की धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स की धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन के पीछे हमने एक उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया है जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और साथ ही खासकर तो पिछले एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं ताकि आपको इस क्लास से आने वाले एग्जाम में भी प्रॉफिट हो सके। एक क्वेश्चन के पीछे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमने सवाल शामिल किया है ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स आपको अगर प्रश्न क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे जोड़ते हैं? किससे राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का उद्देश्य है व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानी को जोड़ने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नासिक। नासिक के किनारे अवस्थित है, अंगूर पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नासिक का एरिया जो है अंगूर पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नासिक शहर जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजमेर अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो अवस्थित है ये अजमेर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, यानी कब संशोधन किया गया था? हालांकि अभी तक तो कई बार संशोधन हो चुके हैं, 100 प्लस संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन पहली बार संशोधन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1951 में। तो फ्रेंड्स आज की इंपोर्टेंट सेशन का पार्ट 1 सेशन समाप्त हुआ। अब फिर मिलेंगे पार्ट 2 को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही आपको अगर इस क्लास से हेल्पफुल लगे तो उद्धव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहें। जाने से पहले फ्रेंड्स अगर आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल